देखिए टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है, चैप्टर ये वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड वर्क, वर्क कैसे निकालते हैं। तो टॉपिक का नाम यही है, हाउ टू फाइंड वर्क। लिख लीजिए आप, हाउ टू फाइंड वर्क। वर्क आखिर निकालते कैसे हैं, सुनो इसके बारे में ध्यान से सुनो। देखो पहली बात तो इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, आप उसको तब कर पाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम का, तब आप अप्लाई करना सीख पाओगे जब आपको वर्क निकालना आता होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं हो पाते अगर जिनसे नहीं होते क्योंकि उनको वर्क निकालना नहीं आता। तो हम पहले तो आज वर्क निकालने के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर 8-10 केसेज हैं और वो जो 8-10 केसेज हैं उनको माइंड में फिट करेंगे, ठीक है ना। आज आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वर्क को लेके, ठीक है ना। आज की वाली क्लास स्टैंड कर लेने के बाद तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात तो इसको बेसिक क्लासेस में भी पढ़ाया गया था लेकिन वो बहुत कम था, ठीक है ना, वो कम था काफ़ी। उसको तो मैं अभी 10 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगा। तो लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है अभी, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे तो इसके अंदर देखिए आप, पहला केस, फर्स्ट केस नंबर 1। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने एफ का फोर्स इधर लगा दिया और ये वाला जो ब्लॉक है ना वो डी इधर चला गया, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस केस के अंदर जो वर्क की वैल्यू आएगी ना, इस केस के अंदर वर्क की वैल्यू आएगी प्लस एफ इंटू डी, इस केस के अंदर वर्क की वैल्यू आएगी प्लस एफ इंटू डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क हेयर, ठीक है ना। वर्क इस केस में आता है प्लस एफ इंटू डी के बराबर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है इसके अंदर, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क की वैल्यू प्लस एफ इंटू डी के बराबर आती है, ठीक है। दूसरा केस नहीं, यही मतलब फर्स्ट केस की पार्ट है ये तीनों। इसका सेकंड पार्ट, मान लो एक बॉडी है, जैसे इस बॉडी के ऊपर फोर्स तो आपने इधर लगाया, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ना ये शिफ्ट इधर हो गया, ठीक है। आपने फोर्स तो इधर लगाया और इसकी शिफ्टिंग ए से लेके बी तक इस तरफ हो गई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। इस केस के अंदर जो वर्क की वैल्यू आएगी ना, इस केस के अंदर वर्क की वैल्यू आएगी माइनस एफ इंटू डी। यह आएगी वर्क की वैल्यू माइनस एफ इंटू डी के बराबर। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट में है तो वर्क माइनस एफ इंटू डी हो जाएगा। और इसके अंदर अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्यों आया, मतलब इस केस के अंदर, मतलब इसमें जो फोर्स है ना, देखो इसमें कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो सकती है। इससे भी कोई बड़ा फोर्स होगा जो कि इधर लग रहा होगा, यहाँ पे दिखाया नहीं गया वो। इससे भी बड़ा फोर्स होगा जो इधर लग रहा होगा। अकेला ये लगे तो इधर आ ही नहीं सकता ब्लॉक। हमें वर्क निकालते वक्त ये नहीं सोचना होता कि वो डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हुई है, ये कभी नहीं सोचना होता कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है आखिर वो किस वजह से हुई है, वो वजह नहीं देखनी होती अपने को, ठीक है ना। इस केस के अंदर देखो फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है, दोनों अपोजिट में है, एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क की वैल्यू बस माइनस एफ इंटू डी हो जाएगी। एक इसका थर्ड पार्ट, मान लो कि जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये ब्लॉक है जैसे, और इस वाले ब्लॉक पे आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया और ये जो ब्लॉक है ना ये शिफ्ट इधर हो गया डी, ठीक है ना, ब्लॉक डी शिफ्ट इधर हो गया, फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, यानी कि एंगल 90 डिग्री है इस केस के अंदर, एंगल इज 90 डिग्री। इस केस में वर्क की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी, इस केस में वर्क हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि आप याद रखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क प्लस एफ इंटू डी, दोनों अपोजिट में तो माइनस एफ इंटू डी, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क की वैल्यू 0। सिंपल है, कोई डाउट किसी के मन में? ये इतना डिस्कशन कितनों के माइंड में सेट हो गया? ओके गुड, इजी था ये तो बहुत। उसके बाद सुनो नेक्स्ट, मान लो कि यहाँ पर जो है ना एक ब्लॉक है, यहाँ पे सेकंड केस, एक ब्लॉक है मान लो, और इस वाले ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है इस ब्लॉक पे, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इधर हो गई डी की। इस ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी की इस तरफ होगी और एंगल थीटा हेयर, और यहाँ पर एंगल थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। इस केस में जो वर्क की वैल्यू आएगी ना वो एफ डी कोस थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए? एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा हो जाएगी इस केस के अंदर वर्क की वैल्यू, एफ डी कोस थीटा, यानी कि एफ डॉट डी भी बोल सकते हो आप। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी होता है, एफ डी कोस थीटा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई डाउट है किसी के मन में? यहाँ पे एफ डी कोस थीटा ये भी होता है वर्क की वैल्यू, एफ डी कोस थीटा के बराबर। ठीक, अब उसके बाद सुनो अगली बात, अगली बात सुनो। एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, 10 मीटर या 20 मीटर शिफ्ट हो गया, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री हेयर, हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री। तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस तरफ लग रहा है, एक इसी तरफ लग रहा है, इस लाइन के लूँगा ऐसे, और एक इस तरफ लग रहा है ऐसे। ये वाला फोर्स है 10 न्यूटन, ये वाला फोर्स है 20 न्यूटन, ये वाला फोर्स है 40 न्यूटन। ठीक है, ये बताना इस ब्लॉक पे नेट वर्क कितना होगा। इन सब की वजह से तीन वर्क निकालने, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, और ये बताना है कि इस केस के अंदर डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा। बताइए, एक ब्लॉक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया 20 मीटर, और ये 10 न्यूटन लगा, 20 न्यूटन लगा, 40 न्यूटन लगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये बताना आपको वर्क कितना हो जाएगा। करिए इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो वर्क डन बाय 10 न्यूटन करना है आपको, वर्क डन बाय 10 न्यूटन निकालना है। तो पता है क्या होता है, वर्क निकालने के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। जो फोर्स है 10 न्यूटन का वो इस तरफ लगा, फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई। ये फोर्स ना शिफ्ट करना है 10 न्यूटन का, ये ऐसे टेल ही होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। जब तक आप टेल से टेल नहीं मिल रहा होगे ना, डिस्प्लेसमेंट की टेल यहाँ पे सेंटर पे है, तो फोर्स की टेल यहाँ पे होनी चाहिए, तभी एंगल दिखेगा साफ साफ, अदरवाइज एंगल नहीं दिख पाएगा। तो इस फोर्स को शिफ्ट कर दिया आपने इधर, अब इसको हटा दो चाहे, और इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दो आप, ऐसे शिफ्ट कर दो आप इसको भी 20 न्यूटन, और इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, और ये 40 न्यूटन है इसको भी शिफ्ट कर दो आप ऐसे इधर 40 न्यूटन, और अब इसको भी हटा दो आप, शिफ्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब एक काम करो, इस केस के अंदर ये बताइए, पहले तो इस 10 की वजह से वर्क बताना है। ये जो 10 है इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई 20 की, ठीक है, तो वर्क हो जाएगा एफ डी कोस थीटा, वर्क हो जाएगा एफ डी कोस थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 है, और कोस 30, कोस 30 कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे 1/2, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 100 जूल का वर्क हो जाएगा, √3/2 होता है ये, 10 इंटू 20 इंटू √3/2, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 100√3 जूल। दिस इज द आंसर, 100√3 जूल। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क हुआ है इसकी वजह से वो 100√3 जूल हुआ है। 20 न्यूटन की वजह से वर्क कितना आएगा बताइए, वर्क ड्यू टू 20 न्यूटन, एफ डी कोस थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट 20 है भी, इंटू में कोस थीटा, ये 30 डिग्री है, ये कितना यहाँ पे 60 डिग्री, फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आएगा कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, यानी कि 200 जूल आंसर आएगा, 200 जूल। और इस 40 न्यूटन की वजह से कितना वर्क आ जाएगा, इस 40 की वजह से वर्क आएगा वर्क ड्यू टू 40 न्यूटन, ये हो जाएगा सीधा एफ इंटू डी करोगे आप, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 चाहे एफ डी कोस थीटा लगा दो, थीटा की वैल्यू जो आए ना, वो जो पहला केस था वो तीनों केस दूसरे केस से बने हैं, वो तीनों के तीनों केस एफ डी कोस थीटा से ही आए हैं। थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो cos 90 0, तो इसलिए ओवरऑल 0,
थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करोगे तो कोस -1 होता है, तो -f इंटू डी, ठीक है ना। यहाँ पे f इंटू डी, एफ की वैल्यू यहाँ पे 40 और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 है, तो कितना आएगा यहाँ पर ये 800 जूल, 800 जूल ये। और ये स्केलर क्वांटिटी है वर्क, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आती है। लिख लीजिए आपको वर्क इज, आप इसको वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। डब्ल्यू नेट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1000 प्लस में 100√3, ये आएगी नेटवर्क की वैल्यू। दिस इज द नेटवर्क हेयर, 1000 प्लस में 100√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेटवर्क हेयर, ठीक है। कोई शक किसी को इस बात में? अच्छा आप सुनो अगली बात, ये आपके पास नेटवर्क की वैल्यू आ गई। ये कितनों को समझ आ गया था? जिनको समझ आ गया हाथ रख रहे हैं, जिनको समझ आ गया गुड। अब सुनो अगली बात, पता क्या होता है, एक अगर कई बार ना क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देते हैं, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको 3i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप, ये दे दिया आपको। और ये पूछ लेगा वर्क की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क हेयर, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे जो वर्क आएगा वो आएगा F.D के बराबर, किसके बराबर आएगा यहाँ पे F.D, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता था, इन दो आई कैप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा ये 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 24, कितना आएगा यहाँ पर ये 33 जूल आंसर आ जाएगा, आंसर इज 33 जूल। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक? ठीक है, मान लो आपको जो फोर्स की वैल्यू दे दी गई है आपको -2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट दे दी गई i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इस केस के अंदर वर्क की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, बताइए F.D करके निकाल लोगे ना यार, कैसे निकलेगा बताओ, कितना आएगा यहाँ पे -2 इंटू 1 कितना आएगा यहाँ पे -2, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, 4 इंटू 1 कितना आएगा 4, आंसर इज 4 जूल। कर लोगे यार आप ऐसे, वर्क ऐसे भी निकलता है, एक वर्क निकालने के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। हाँ जी, ये वाली बात कितनों को समझ आ गई यार। अगर फोर्स को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे रखा हो और डिस्प्लेसमेंट को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे रखा हो, तो वर्क कैसे निकालें? तो वर्क निकालने के लिए सिंपल सी बात है, मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी ने वेक्टर्स की क्लास स्टैंड नहीं कर रखी तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका यही होता है, उसमें सिखाया जाता है ये। अगर मान लो फोर्स है A1 आई कैप प्लस A1 B1 जे कैप, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 k कैप, और एक दूसरा फोर्स है, ये वेक्टर F1 था, एक वेक्टर F2 है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 k कैप, ऐसा दे रखा हो। ये दूसरा फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस केस में अगर ये कह दिया जाए कि वर्क बताओ, तो कैसे निकलेगा वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये टेक्निक होती है। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से, वर्क आ जाएगा। लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन ये तब करना है जब फोर्स भी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में है। फोर्स भी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये डिस्कशन कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? ओके गुड। अगला डिस्कशन, एक रूल लिखो, एक लाइन, कि हमेशा ही देखो क्या होता है कि जो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है ना, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो हमेशा वर्क देगा। लिख लीजिए आप इस चीज़ को,
एरिया अंडर fx graph always gives displacement, always gives work, हमेशा वर्क मिलेगा। एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ ऑलवेज गिव्स वर्क। कैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर मान लो एरिया ऊपर हो तो पॉजिटिव लेना है, नीचे हो तो नेगेटिव लेना है। मान लो ऐसे ग्राफ दे दिया आपको, ऐसे दे दिया ग्राफ, ये x इक्वल टू 20, यहाँ x इक्वल टू 40 है, यहाँ x इक्वल टू 50 है, यहाँ x इक्वल टू 60 है, ठीक है। यहाँ वाली वैल्यू वही है 20 है, यहाँ वाली वैल्यू 10 है, ठीक है। ये एफएक्स ग्राफ है, दिस इज द एफएक्स ग्राफ है, ठीक है। ये दे रखा आपको एफएक्स ग्राफ। आपको जो है ना इस केस के अंदर वर्क बनाना है। कोई ये कह दे कि आप एक काम करो, कोई ये कह दे कि 0 से लेके 40 तक वर्क की वैल्यू बताओ, तो 0 से लेके 60 तक बताओ वर्क की वैल्यू। कोई ये कह दे 0 से लेके 60 तक वर्क बताओ कितना हो जाएगा। सिंपल है यार, क्या करोगे बताओ, एरिया निकाल लोगे ना आप। पहले तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना आएगा 0 से लेके 40 तक का। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, हाफ इंटू बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, और हाइट कितनी है इसकी 20 है। कितना है यहाँ पर, ये 400 वाला, ये 400 वाला एरिया आ गया, यानी कि 200 ये वाला 22 मीटर और 200 ये है। समझ आ रही, पूरी ट्रायंगल का एरिया 400 है, तो 200 ये और 200 ये है। आ रही है बात समझ में आपको, 200 हो गया ये। और अगर हम यहाँ पर ये कहें कि इसके एरिया की बात करें, तो ये बताइए इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, इस वाली ट्रायंगल एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 20 है यार। हाइट कितनी है यहाँ पे 10 है। कितना आएगा यहाँ पर, ये 100 आएगा। 100 का मतलब ये हुआ कि 50 ये वाला है और 50 ये वाला है, ये भी 50 और ये भी 50। अब सुनो, वर्क निकालना है 0 to 60। आपको ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव। ऊपर वाला एरिया हो जाएगा 400 प्लस का 400, और नीचे वाला कितना हो जाएगा माइनस का 100, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 300 जूल आएगा आंसर, प्लस 300 जूल, ठीक है। अब ऐसा करो 0 से लेके 50 तक बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे। 0 से लेके 50 तक 400 तो ये वाला एरिया है और 50 ये वाला है। कितना है यहाँ पर, ये 0 से लेके 50 तक अगर बात की जाए तो 350 जूल आएगा, 350 जूल। और 20 से लेकर 50 तक अगर बात की जाए तो 20 to 50 अगर बात की जाए तो क्या आएगा बताओ। 200 ये है, 50 ये है, कितना है यहाँ पर, ये 150 जूल आएगा। समझ आ रही है ना बात आपको। और अगर बात की जाए यहाँ पे इसके अंदर 20 से लेकर 60 तक बताइए कितना आएगा। 20 to 60 अगर बात की जाए तो ये वाला एरिया कौन सा है प्लस का 200, ये वाला कितना है माइनस का 100, यानी कितना आएगा ये 100 जूल। कर लोगे यार, सिंपल है ये। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है। और ये याद रखना है कि एफएक्स ग्राफ के अंडर का एरिया हमेशा वर्क देगा। एफएक्स ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है हमेशा वर्क। और अगर एरिया ऊपर हो तो कैसे लेना है पॉजिटिव, और नीचे हो तो नेगेटिव लेना होता है। आगे बात समझ में आपको, ओके। अभी सुनिए नेक्स्ट केस। मान लो कि कोई ये कह दे कि फोर्स तो लग रहा है एक बॉडी के ऊपर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये तो फोर्स लग रहा है। और उस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना वो 1,
1,4,6 से हुई है वो 3,8,9 तक हुई है, 3,8,9 तक। ठीक है, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा इतना और उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुई है। वर्क बताओ, ठीक, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सुनो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। यहाँ पर एक बॉडी के ऊपर फोर्स तो लगाई है वाला, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनली पोजीशन ये है। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं मेडिकल में कई बार रिपीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन शायद इस बार भी आया था। हर भाई एक साल छोड़ के एक साल यही वाला सेम क्वेश्चन देते हैं, शर्म नहीं आती? बताओ, एक साल छोड़ के एक साल सेम क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, अब नोट करना, पिछले 5 सालों में 2-3 बार आ चुका है ये। देखो इसके अंदर यहाँ पर इसमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो इसमें शुरू में इनिशियल है ये वाला आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर बताइए आप, फाइनल पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, ये यहाँ पर देखो इसमें से घटा दो आप, यानी कि कहने का मतलब है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप, इसमें से आपको घटाना है क्या, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये घटाना है। देखो कैसे कैसे करोगे बताइए। 3i कैप में से i कैप गया, 2i कैप बचा यार, प्लस 8j कैप में से 4j कैप गया, कितना बचा प्लस का 4j कैप, और 9k कैप में से 6k कैप गया तो 3k कैप बचा। ये आ गया आपके पास, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब फोर्स वेक्टर ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। अब वही कर दो एफ डॉट डी, अरे कर दोगे ना यार। यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। फोर्स वेक्टर तो यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है यहाँ पे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इस केस के अंदर नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वर्क हेयर। कितना आएगा यहाँ पर, ये 4 प्लस 9 कितना आएगा यहाँ पे 17 आएगा, आंसर 17 आ गया। कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? नहीं, जिनको समझ आ गया गुड, कर लोगे यार आप इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है ना। एक देखो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का एक और करवाना है, आगे बढ़ना है। अच्छा आप सुनो अगला डिस्कशन। कई बार जो ना अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने जितने केसेस लिए ना उनमें फोर्स कांस्टेंट था, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 5 न्यूटन कांस्टेंट था। कई बार फोर्स वेरिएबल लगा देगा, मतलब पता क्या कहेगा आपको, कहेगा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे 2x, ठीक है 3x लग रहा है, 3x स्क्वायर लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 3x स्क्वायर लग रहा है। ये आसान कर लो यार, 2x लग रहा है फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 2x, एक बार समझाने के लिए कर रहा हूँ। और ये वाला ब्लॉक x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 10 तक गया। कहाँ से कहाँ तक गया, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 10 तक। इसमें फोर्स की वैल्यू बदलेगी। फोर्स जब देखो जब ये x इक्वल टू 1 पर होगा तो फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन हो जाएगी। जब ये x इक्वल टू 2 पर होगा तो फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन हो जाएगी। जब ये x इक्वल टू 3 पर होगा तो फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक बदलती रहेगी। हमें निकालना वर्क। इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज वेरिएबल हेयर। इसमें पता है क्या 1.1 पे भी जब x की वैल्यू 1.1 होगी तो फोर्स की वैल्यू उस टाइम 2.2 हो जाएगी। जब फोर्स की जहाँ पे x की वैल्यू जब 2.2 तो फोर्स की वैल्यू 4.4 हो जाएगी। यार हर जगह तो फोर्स की वैल्यू बदल रही है, हर जगह कहीं भी देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी पोजीशन हर जगह पे फोर्स बदल रहा है। इस केस में वर्क कैसे निकालने हैं, इसमें सीधा F इंटू डी नहीं कर सकते आप, कहीं इसमें F इंटू डी कर दें। अगर F इंटू डी तब करते हैं हम जब फोर्स कांस्टेंट हो। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए, जितने भी केसेस लिए हैं, उन सारे केसेस में फोर्स कांस्टेंट था।
अगर फोर्स वेरिएबल आ जाए, एक्स पर डिपेंड करे, जगह के साथ पोजीशन के साथ बदले, तो ऐसे केस के अंदर इंटीग्रेशन का ही यूज होगा। विदाउट इंटीग्रेशन वर्क नहीं निकलेगा, इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ ना, उनको प्रॉब्लम होता आ जाए इसकी को समझने में, तो वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की क्लास अटेंड कर ले नीचे, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन नहीं आता, हाथ खड़ा कर यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हाथ खड़ा कर लो, नहीं आता तो। एक छोटी सी हल्की सी बात बता दे रहा हूँ, वो बात याद कर लेना, बस हो जाएगा। ये केस समझ में आए किसी को नहीं आता तो, जैसे ये बस ये फॉर्मूला याद रख लो, एक्स की पावर n dx, इसका ये होता है एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, बस ये याद कर लो, अभी काम चल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर एक्स स्क्वायर हो ना, एक्स स्क्वायर हो, तो ये होता है x³/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3। अगर कोई ये कहता है कि एक्स की पावर 4, इसको इंटीग्रेट करो, तो अब 1 ऐड कर दो पहले तो पावर में, एक्स की पावर 5, फिर जो पावर है उसी को नीचे उतार लो। देखो n है ना, n में 1 ऐड कर दिया, फिर एज इट इज नीचे उतार लिया, ये करना होता है। जैसे ऐसे लिख रखा हो x की पावर 100 dx, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये x की पावर 101 डिवाइडेड बाई में 101, ये आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको ये, अब तो अब हो जाएगा ये। देखो अब आप इसके अंदर ना, इस केस में वर्क निकालने के लिए आप यूज करोगे FDX इंटीग्रल, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे आप, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 to 10, क्योंकि वर्क हमें ना 0 to 10 निकालना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर f की वैल्यू पुट करोगे 2x dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 10, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा बताइए यहाँ पर, ये 2x²/2 आ जाएगा, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 10, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² हो गया, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 10, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये बताइए आप, 10 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, हंड्रेड जूल आ जाएगा आपके पास, 100 जूल आ गया, ठीक है ना, 100 जूल आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क हियर, 100 जूल आ गई वर्क की वैल्यू। कोई डाउट है किसी के मन में, ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं ये कह दूँ, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, y के लो, फोर्स लगा उसके ऊपर 3y² का, ये तो फोर्स की वैल्यू है 3y², ये वाली जगह y इक्वल टू 1, और ये पहुंच गया यहाँ पे y इक्वल टू 2 तक, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तक चला गया। वर्क की वैल्यू बताओ, सुनो इस केस में वर्क की वैल्यू बतानी है, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 2 तक चला गया, ट्राई करो इसको। सुनो करते हैं इसको, देखो आप वर्क का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, FDY इंटीग्रल, फोर्स का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फोर्स को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे सोल्व करिए आप इसको, फोर्स की वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे 3y² dy फ्रॉम y इक्वल्स टू 1 टू y इक्वल टू 2, तो क्या करोगे बताइए, इसका सोल्व करोगे तो ये 3y³ फ्रॉम y इक्वल्स टू y इक्वल टू 2 तक, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखोगे y³, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तक, लिमिट्स डाल दो आप इसके अंदर। क्या करोगे बताइए, इसको सोल्व करोगे तो आप 2 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब, पहले अपर लिमिट डलती है, y की जगह पहले 2 डालोगे, फिर माइनस साइन लगाओगे अपनी मर्जी से, फिर y की जगह क्या डालोगे आप 1,
कितना आएगा यहाँ पर ये 8 - 1, कितना आंसर आ गया 7। कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? जिनको समझ आ गया गुड। ओके अभी सुनिए नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस। एक ये टाइप होती है वर्क निकालने की, मैं सारी टाइप से किसी एक कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं वर्क निकालने को लेके। जैसे मान लो फोर्स की वैल्यू आपको ये दे दी गई है, फोर्स दे दिया गया भाई 2xi कैप प्लस का 3y² j कैप प्लस का 4z k कैप, ये दे दिया आपको, ठीक है। और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो पता है कहाँ से कहाँ तक हुई है? ये 1, 2,1,2 से 1,2,4 तक हुई है। ये बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हुई है। कहीं से कहीं तक मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी गई है और बॉडी पर फोर्स ये लगा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, मैं करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व। आप सिर्फ ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना, आप इसको सिर्फ ध्यान से देखना, आपको कहानी समझ में आ जाएगी क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जो आप कर लोगे फिर देखिए, इसमें पता क्या करते हैं वर्क निकालने के लिए, इसमें करते हैं fx dx इंटीग्रल प्लस fy dy इंटीग्रल प्लस fz dz इंटीग्रल, ऐसा करते हैं इसमें। अब सुनो, यह फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस कितना है 2x है, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पे 2x, dx इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक 2 से 1, ये 2 से लेके 1 तक जाना है ना यार, तो लिमिट 2 से 1 डलेगी, फिर प्लस का साइन fy की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3y² dy, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, कहाँ से कहाँ तक, तो ये 1 से 2 प्लस fz की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4z, fz की वैल्यू 4z हो जाएगी, 4z dz, कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 यार, 2 से 4 भाई, 2 से 4, ठीक है ना। सोल्व कर लो इसको, देखो आप क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन 2x²/2, कहाँ से कहाँ तक 2 से 1 प्लस 3y², इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 3y³ 1 से 2 प्लस कितना आएगा इसका बताइए 4z²/2, 2 से 4, बस ये करना था, ठीक है। सोल्व कर लो बस को, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² कहाँ से कहाँ तक 2 से 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल, y³ कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा ये 2z² कहाँ से कहाँ तक बताइए 2 से 4, इसको सोल्व करना है आपको, कर लीजिए सोल्व। बताइए x की वैल्यू 1 डाल लो आप, क्या आएगा यहाँ पर ये बताइए 1 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब प्लस में 2 को तो बाहर ले लो आप, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, ये 2 बाहर ले लिया आपने, ठीक है ना। ऐसा करोगे आप, इसको लिमिट डाल दिया आपने। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर ये 1 माइनस में 4, ठीक है ना, प्लस कितना आएगा 8 - 1 प्लस 2 इंटू 16 - 4, कितना आएगा यहाँ पर ये -3 प्लस का 7 प्लस का 2 इंटू 12 -3 प्लस 7 प्लस 24, कितना आएगा यहाँ पर ये 31 - 3 28 आंसर आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कितने स्टूडेंट्स को समझ आएगा? नहीं सबको सब समझ आ रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा यार। 28 जूल
ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवाना है क्या, ये आगे बढ़ना है? कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आगे? टॉपर्स। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क निकालने का जो केस है, ये हम वर्क निकालने के केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वर्क निकालने के केसेस डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। अब सुनो अगला केस, देखो ध्यान से सुनना ये वाला। तो मान लो कि भाई ये इनक्लाइन प्लेन है, इनक्लाइन प्लेन, दिस एंगल इज थीटा हियर, ये एक ब्लॉक है एम मास का, ये ब्लॉक ए से लेके बी तक गया, कहां से कहां तक गया, ए से लेके बी तक, ये लेंथ है एल, ए से लेके बी तक गया, और जो लेंथ कितनी यहाँ पर एल है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है एल, और एम मास का ब्लॉक जाएगा ए से लेके बी तक, और यहाँ पे ये एंगल है जो है वो थीटा है, एंगल इज थीटा हियर, ये वाला एंगल थीटा यहाँ पे। अब आपको इस केस के अंदर बताना क्या है, वर्क बताना है, ठीक है ना। वर्क डन बाय एमजी कितना होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, और इवन वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू भी है यहाँ पे, रफनेस म्यू है। हमें तीनों केस बताने हैं, वर्क डन बाय एमजी कितना होगा, पहले तो वर्क डन बाय एमजी सोचते हैं इसमें। सुनो, वर्क डन बाय एमजी निकालना है, निकालना क्या क्या पहले तो वो लिख लेते हैं, वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। किस केस में, ब्लॉक मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ब्लॉक मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। और ये तीनों बताने हैं आपको, ओके। करें इसे सॉल्व, तब करते हैं। अब एक बात बताऊं, इसके ऊपर mg किस तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, mg इस पे जो mg लगेगा भाई वो नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है। और तो इस केस के अंदर एक बात बताऊं, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, और ये वाला एंगल इसके साथ या फिर इसका देखिए मतलब ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर चाहे इसके साथ बोल दो इंक्लाइन प्लेन के साथ या इस लाइन के साथ बोल दो 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, मानते हो ना। मतलब इसके दो कंपोनेंट आएंगे यार mg के, ये 90, चलो ये 90 माइनस थीटा, एक काम करो mg के दो कंपोनेंट ले लो आप, mg के दो कंपोनेंट आपको पता ही है, इधर वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये mg sin थीटा, और इधर वाला क्या आएगा mg cos थीटा। अब इसे mg को हटा दो आप, दो कंपोनेंट ले लिया mg के। अब एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा इसके ऊपर, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, मान लो मैक्सिमम लग रहा है फ्रिक्शन, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, कितना होता है म्यू इंटू एन होता है, जिन्होंने फ्रिक्शन की क्लास स्टैंड नहीं की थी वो याद कर लो यार, म्यू इंटू एन होता है, और एन की वैल्यू यहाँ पे mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी, एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी mg cos थीटा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा फ्रिक्शन, बताइए फ्रिक्शन कितना आएगा यहाँ पे म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, समझ आ रही है बात आपको, ये फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इसके ऊपर ये चार फोर्सेज लगेंगे, ये चार फोर्सेज यहाँ पे एक्ट करेंगे, ओके। अब एक बात बताइए, जब ब्लॉक ए से लेके बी तक जाएगा, जब ब्लॉक ए टू बी गया तो वर्क डन बाय एमजी कितना आया, वर्क डन बाय एमजी, देखो एमजी cos थीटा की वजह से तो कोई वर्क हो ही नहीं रहा, हो रहा है क्या वर्क, क्यों, एंगल 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, ठीक है, और mg cos थीटा लग रहा है इधर, एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो वर्क कितना आएगा mg cos थीटा की वजह से 0, mg cos थीटा की वजह से वर्क 0 आएगा, ठीक है। तो और mg sin थीटा की वजह से बताइए mg sin थीटा इंटू एल आ जाएगा, यहाँ पे कितना है यहाँ पर बताइए mg इंटू एल sin थीटा, लिख सकते हो ना आप इसको, अरे लिख सकते हो ना mg इंटू एल sin थीटा, लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल, इस वाली देखो mg cos थीटा की वजह से वर्क 0 आया ना, क्यों आया बताओ, किसके परपेंडिकुलर है, कुछ एक तो बोल ही नहीं रहे, बोलती बंद हो रखी है, हाँ भाई बोल क्यों नहीं रहे,
ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हो कि सर जिंदगी में बोलने के लिए रह के आ गया सर, कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो तो बोला करो यार, थोड़ा सा एक्साइटेड रहो, ठीक है ना। देखो mg cos थीटा इधर, mg cos थीटा किसी वक्त 0 क्यों है बताइए बॉयज? 90 गर्ल्स फिर भी एक्टिव हैं, बॉयज पता नहीं जैसे मार पीट के बिठा रखे हो, घर वाले मारते पीटते क्या, आराम को ड्रॉप कर लिया चल पट, सुबह सुबह उठते ही है, ऐसा हो रहा है क्या? उसमें भी हाँ ना कुछ नहीं, इसका मतलब हो रहा है। सुनो mg cos थीटा तो इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, एंगल कितना है 90, तो ये बताइए एंगल 90 तो mg cos थीटा की वजह से वर्क 0। अच्छा mg sin थीटा की वजह से होगा वही वर्क डन बाय mg हो जाएगा, mg sin थीटा लगा इधर, शिफ्टिंग हुई इधर ही l की, तो mg sin थीटा इधर, शिफ्टिंग भी इधर ही l की, तो वर्क कितना है यहाँ पे mg sin थीटा इंटू l, यानी कि mg इंटू l sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये mg l sin थीटा आ गया। अब ऐसा करो, इस वाली जो ट्रायंगल है, इस वाली ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज पता है l, और ये वाला एंगल पता है थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे l cos थीटा, ये वाली लेंथ कितनी आएगी इस ट्रायंगल यूज करोगे तो l cos थीटा, और ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें ये वाली साइड कितनी आएगी, ये l sin थीटा, वर्टिकल हाइट कितनी यहाँ पे इसकी l sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितनी यहाँ पे l cos थीटा। इस ब्लॉक की वर्टिकल हाइट l sin थीटा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं mg इंटू वर्टिकल हाइट, mg इंटू वर्टिकल हाइट लिखा जा सकता है इसको, mg इंटू वर्टिकल हाइट, ये उसका वर्क डन बाय mg हो जाएगा। अच्छा अब सुनो, वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन कितना हुआ यहाँ पे 0, वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन कितना हुआ यहाँ पे 0, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर एंगल 90 डिग्री है। अच्छा एक बात बताइए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ यहाँ पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, ये बताइए म्यू mg को, फ्रिक्शन इधर लगा ना और डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, वर्क नेगेटिव में आएगा, माइनस में जो फ्रिक्शन लगा इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे l है, देखो फ्रिक्शन कितना लगा म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा का लगा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ पे l हुई है, l हुई यहाँ पे, क्या आएगा बताइए इस केस के अंदर माइनस म्यू mg इंटू में l cos थीटा आएगा, माइनस म्यू mg इंटू में l cos थीटा, यह आएगा आपके पास, माइनस में म्यू mg इंटू में l cos थीटा, l cos थीटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, l cos थीटा क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, समझ आ रही है बात आपको, माइनस में म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ये आएगा आपके पास माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ये आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना, माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ये वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन 0, ठीक है ना, और वर्क डन बाय mg इतना जाएगा mg इंटू वर्टिकल हाइट, ठीक है ना, और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये वाला आएगा, दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, कोई डाउट हो तो बताओ इस चीज के अंदर। आपको पता करना क्या है, ये तीनों रिजल्ट याद करने हैं एक्चुअल में, ये तीनों रिजल्ट, क्योंकि ना इंक्लाइंड प्लेन बार बार आएगा, तो इंक्लाइंड प्लेन के केस में ब्लॉक पता क्या, जब ऊपर से नीचे आ रहा हो तो दो बातें हैं, या तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा ब्लॉक, या नीचे से ऊपर जा रहा होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो ब्लॉक तो वर्क डन बाय mg इतना ही होता है, mg इंटू वर्टिकल हाइट, mg इंटू वर्टिकल हाइट हमेशा यही आएगा, चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो और चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो इस शेप, चाहे कैसी भी शेप का हो, चाहे वो स्फेरिकल शेप का हो, ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा हो ना, तो वर्क डन बाय mg यही होता है, mg इंटू वर्टिकल हाइट हमेशा ही होता है, ठीक है। और वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा ही 0 होता है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा कितना होता है माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ये शॉर्टकट है, माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, चाहे शेप जैसी मर्जी हो, ठीक कुछ भी हो चाहे, लेकिन ये शॉर्टकट है माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, याद कर लो। तो ये वर्क डन बाय mg क्या होता है mg इंटू वर्टिकल हाइट, और वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, समझ आ गया ना आपको। अच्छा अब सुनो,
अब एक बात बताइए, इसके अंदर जो है ना ये तीनों तो आ गए। अच्छा एक बात बताऊं, ब्लॉक जब नीचे से ऊपर जा रहा हो ना, नीचे से ऊपर, तो पता क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा बस। समझ आ रही बात? इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन, बस। ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ये दोनों एज इट इज रहते हैं, ये वाला और ये वाला, और इसके आगे माइनस साइन लग जाता है बस, अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो तो। ठीक है, क्वेश्चन है किसी के मन में? अच्छा अब सुनो, एक क्वेश्चन करके दिखाना आप मुझे। अब ये बताइए आप मुझे कि भाई ऐसा है कि ये इंक्लाइन प्लेन है जी, ये ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, 10 kg का ब्लॉक है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, म्यू की वैल्यू है 1/2, म्यू की वैल्यू 1/2 है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इज 1/2 हेयर, ठीक है, मास है 10 kg, इसकी लेंथ है 100 मीटर, लेंथ इसकी 100 मीटर है, ठीक है ना, इसकी इंक्लाइन प्लेन की लेंथ, ठीक है। इनिशियल स्पीड, ये ब्लॉक ए टू बी गया, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, जब ये ए टू बी जाएगा, ठीक है, एक दूसरा केस है बी टू ए, बी टू ए, इस केस में वर्क डन बाई एम जी कितना होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। और बी टू ए में भी वर्क डन बाई एम जी कितना होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, बताइए। सुनो करते हैं, देखो वर्क डन बाई एम जी कितना होगा, पहली बात तो सुनो, इसका फॉर्मूला क्या था, एम जी इंटू वर्टिकल हाइट, एम जी की वैल्यू 100, वर्टिकल हाइट जानते हो, ये वाली हो जाएगी वर्टिकल हाइट, ये वाली, ये वाली लेंथ होगी 100 cos 30, कितनी होगी ये लेंथ, 100 cos 30, और ये वर्टिकल हाइट कितनी आएगी, 100 sin 30, 100 sin 30 बोले तो 50, और 100 cos 30 बोले तो 50√3, तो वर्टिकल हाइट यहाँ पे 50 होगी, यानी क्या आएगा यहाँ पर, ये 5000 जूल आ जाएगा भाई, वर्क डन बाई एम जी। तो वर्क डन बाई नॉर्मल डायरेक्शन तो 0 ही होता है। अच्छा वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताओ, माइनस म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2, एम जी की वैल्यू कितनी है 100, माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितनी यहाँ पे 50√3 है, सोल्व कर लो कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 2500 यार, √3 जूल ये आएगा। अगर ये ब्लॉक बी से ए तक जाएगा तो ये एम जी वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, -5000 जूल, वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाएगा 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन सेम रहेगा यार, ये तो नेगेटिव ही होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया, इनको समझ आ गया, गुड। अगला क्वेश्चन,
ब्लॉक इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा पाथ से कैसा भी हो, वो जो इंक्लाइंड प्लेन था ना उसका पाथ से अजीब सा होता, मतलब जैसे कि ये वाला पाथ था, ये ऐसे पाथ था, ये ऐसे होने की वजह ऐसे होता ना तो भी सारे आंसर्स वही आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मैंने बता दिया बस। इसमें वर्टिकल हाइट पता होनी चाहिए mg, वर्क डन बाय mg निकालने के लिए तो, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पता होनी चाहिए, और वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन 0 ही होता है। पाथ मैटर नहीं करता, पाथ कैसा है समझ आ रही बात आपको, इसमें पाथ मैटर नहीं करता कभी भी। अब इसमें मैंने पाथ अजीब सा दे दिया आपको, देखो शक्ल अजीब सी है इसकी, और यहाँ पर ये ग्राउंड है भाई, ठीक है, ये 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 4 मीटर, और यहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज 20 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर, ये 4 मीटर, ये 10 मीटर। एक ब्लॉक है 10 kg का ब्लॉक है भाई, कितने kg का ये वाला 10 किलो का ब्लॉक है, ये ब्लॉक गया ए से लेके बी तक, ठीक है जी, ए टू बी गया, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तीनों बताइए आप। म्यू की वैल्यू 0.2 है, करें इसको, सुनो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक गया, mg इंटू वर्टिकल हाइट आएगा, mg कितना यहाँ पे, सो वर्टिकल हाइट जानते हो, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक गया है तो वर्टिकल हाइट जानते हो कितना हो जाएगा, 4 ये 6 होएगा वर्टिकल हाइट, कहीं 10 लिख दो 6 आएगा, 600 आंसर आएगा। और वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन क्या आएगा 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितनी है 20, देखो रास्ता तो मैटर ही नहीं किया ना यहाँ पे, कितना आएगा आंसर, माइनस का 400 जूल। ये तो ए टू बी का था, और बी टू ए जाना हो तो बस वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी तो नेगेटिव रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये भी इजी लगेगी आपको बहुत ज़्यादा। ये इजी इसलिए लगेगी क्योंकि आपने वर्क निकालना तो सीख ही लिया, ठीक है ना। आज की क्लास इतनी रहेगी, ये कल होगी।